अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बिलाल खान है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं अपने लॉगिन फंक्शन पे काम करने वाला हूं और यहां पे मैं ये काम करूंगा कि डेटाबेस में जो भी डिटेल्स होगी उसको फाइंड करके फिर उसको यूजर को एक्सेस दूंगा उसके अकाउंट के लिए। तो इसके करने के लिए मैं सबसे पहले यहां पर डेटाबेस की जो फाइल है db.go यहां पर आया और एक और फंक्शन बनाता हूं यहां पर फंक्शन फाइंड अकाउंट और इसके अंदर देता हूं माई ईमेल और उसके बाद माई पासवर्ड। तो इन दो चीजों की बेस पे मैं यूजर के जो अकाउंट की एक्सेस है वो उसको दूंगा। जब यूजर ईमेल या पासवर्ड उन दोनों में से दोनों एंटर करेगा और वो करेक्ट होंगे तो उसके बाद उसको अकाउंट की एक्सेस दी जाएगी। इसके लिए रिटर्न वैल्यू क्या होगी? बूलियन। उसके बाद यहां पर लिखूंगा कलेक्शन और कलेक्शन के बाद यहां पर लिखूंगा कनेक्ट डॉट डेटाबेस और डेटाबेस होगा वेब ऐप 1। इसी तरह यहां पर जो कलेक्शन होगी उसकी वो होगी यहां पर डेटा। इसके हो जाने के बाद फिर कलेक्शन के बाद फाइंड 1। ये फाइंड 1 क्या करेगा? अकाउंट को फाइंड करेगा और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट डॉट टू डू और उसके बाद bson डॉट m और ये करली ब्रेसेस और इसके अंदर यहां पर लिखूंगा ईमेल और ईमेल के बाद यहां पर माई ईमेल। ठीक है, और माई ईमेल के बाद यहां पर डीकोड और डीकोड में यहां पर एम्परसेंड अकाउंट। तो ये अकाउंट का मैं स्ट्रक्चर यहां पर बनाता हूं, जबकि यहां पर पहले से बनाया हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं अकाउंट वेरिएबल और नेम, ईमेल, पासवर्ड, अबाउट ये स्ट्रिंग वैल्यूज हैं और इस अकाउंट वेरिएबल्स को मैंने अकाउंट के इक्वल कर दिया है। अब ये हो जाने के बाद मैं यहां पर आता हूं और लिखता हूं एरर इज इक्वल टू, यहां पर लिखता हूं bcrypt और bcrypt के बाद कंपेयर हैश एंड पासवर्ड और हैश एंड पासवर्ड के बाद मैं लिखता हूं बाइट और उसके अंदर मैं यहां पर लिखता हूं अकाउंट और अकाउंट का पासवर्ड, यहां पर पासवर्ड और उसके बाद यहां पर लिखता हूं फिर बाइट और बाइट के अंदर मैं यहां पर लिखता हूं माय पासवर्ड। तो ये क्या करेगा? जो अकाउंट का पासवर्ड होगा और उसी तरह यहां पर जो माय पासवर्ड होगा इनको कंपेयर करेगा और ये कंपैरिजन हो जाने के बाद ये क्या करेगा? उनको कंपेयर करने के बाद हमें उसके एक्सेस दे देगा अगर वो करेक्ट हो। तो यहां पर रिटर्न एरर इज इक्वल टू nil। तो यहां पर मैं इसको सेव करता हूं। अब इसकी bson की लाइब्रेरी भी यहां पर इंपोर्ट हो गई है। ये देखें, तो ये हो जाने के बाद इसने मुझे एरर मैसेज जो था वो खत्म हो गया है। अब ये यहां पर तो फंक्शन बन गया। अब मैं इस फंक्शन को यहां पर हैंडलर यूज करूंगा लॉगिन के फंक्शन में। तो इसके करने के लिए मैं सबसे पहले ऊपर लाता हूं और लिखता हूं इफ आर मेथड इज नॉट इक्वल टू, यहां पर http मेथड पोस्ट और इसके अंदर मैं यहां पर लिखता हूं ये कोड जो मैंने यहां पर नीचे है इसको यहां इसके अंदर लिख देते हैं। अब ये हो जाने के बाद ईमेल और ईमेल को मैं इक्वल करता हूं r फॉर्म वैल्यू के और ईमेल ये जो यूजर से जो फॉर्म में वैल्यू जो होगा वो होगी और वो ईमेल वेरिएबल के इक्वल हो जाएगी। इसी तरह यहां पर पासवर्ड और r फॉर्म वैल्यू, इसी तरह यहां पर लिखते हैं पासवर्ड और यहां पर लिखते हैं मैच इज इक्वल टू डेटाबेस फाइंड अकाउंट। अब वो फाइंड अकाउंट जो डेटाबेस में मैंने यहां पर फंक्शन बनाया था इसको मैंने यहां पर कॉल कर दिया। अब मैं लिखूंगा ईमेल और पासवर्ड। तो ये जो हो जाने के बाद अब मैं लिखता हूं इफ मैच, अगर मैच क्या हो? ट्रू के इक्वल हो, यानी ये मैच हो जाए। तो क्या करे? मैच ट्रू हो जाने के बाद तो मुझे ये अब रीडायरेक्ट कर दे किस जगह में? लॉगिन फॉर्म में। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं अबाउट फॉर्म में मुझे लॉगिन कर दे, रीडायरेक्ट कर दे स्टेटस यहां पर फाउंड। तो ये हो जाने के बाद अब अगर ये मैच ना हो, ठीक हो गया, अगर मैच ना हो तो उसी लॉगिन फॉर्म में मुझे रहने दे। ठीक है, ताकि मैं दोबारा इसमें एंट्रेंस यहाँ पर यूजर की वापस एंट्रेंस कर सकूं। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं लॉगिन फॉर्म वापस मौजूद हो और उसमें मैं फॉर्म को वापस सबमिट कर सकूं। तो ये देखते हैं, चलते हैं यहाँ पर
इसको रन करते हैं, go run main.go। अब यहां पर आया और इसको मैं यहां पर लोकल होस्ट यहां पर 8080, तो यहां पर मैं इसको कॉल करता हूं। ये देखें, अब लॉगिन की लिंक पे आते हैं, इसको खोलते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं bilalkhan@gmail.com। यहां पर जो अकाउंट है इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। ये जो अकाउंट है बिलाल खान और उसके बाद जो पासवर्ड है 1234। तो इस पासवर्ड को मैंने याद रखा हुआ है। अब मैं इसको यहां पर लिखूं 1234, तो ये मुझे अबाउट पेज में ले गया। ठीक है, अगर मैं फिर होम पे आता हूं, लॉगिन और फिर उसके बाद यहां पर पासवर्ड 6789 लिख देता हूं, तो ये मुझे वापस उसी अकाउंट में एक्सेस देगा। आगे मुझे अबाउट पेज में नहीं देगा क्योंकि इसका पासवर्ड वो नहीं था जो मैंने अभी टाइप किया। तो ये हो जाने के बाद अब मुझे क्या करना है, कुछ मैसेज इसमें से टाइप करने हैं, यानी एरर मैसेज हो गया या सक्सेस मैसेज हो गया। अगर मैंने यहाँ पर गलत पासवर्ड लिखा तो मुझे एरर मैसेज दे दे कि आपका वो पासवर्ड या ईमेल गलत है। तो इसके करने के लिए मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर बताता चलूँ, ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पर सबसे ऊपर मैं यहाँ पर लिखता हूँ टाइप टेम्पलेट और डेटा, टेम्पलेट डेटा। तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ स्ट्रक्ट, और स्ट्रक्ट के अंदर मैं लिखता हूँ नेम नहीं बल्कि साइन अप सक्सेस, और उसके बाद लॉगिन फेलियर, और ये दोनों क्या होंगी, स्ट्रिंग होंगी। तो यहाँ पर साइन अप सक्सेस जो है वो पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका था, मैंने उसको वहाँ पर सिर्फ सक्सेस का नाम दिया था। तो यहाँ पर साइन अप को आते हैं, साइन अप की तरफ ये है, ये देखें, ये जो है सक्सेस के नाम से है। मैं सिंपल इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। पहले इसको यहाँ से थोड़ा कॉपी करते हैं, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। अब इसको मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे बाद में पेस्ट करने में आसानी हो। अब मैं टेम्पलेट डेटा जो मैंने अभी स्ट्रक्ट बनाया उसके अंदर लिखता हूँ साइन अप सक्सेस, और इसके अंदर ये वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। बाकी मुझे एक और चीज यहाँ पर ऐड करनी है, एरर। अगर लॉगिन ना हो तो मुझे इसमें एरर दे दे, इफ एरर इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर एरर इज नॉट इक्वल टू निल। तो ये क्या करे, लॉग फैटल एरर। तो अब अगर ये एग्जीक्यूशन इसकी ना हो तो मुझे ये एरर दे दे। अगर एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली हो जाए तो ठीक है। तो ये हो जाने के बाद अब आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आते हैं, ये अबाउट का सेक्शन तो सही है, ये तो ठीक है, ये काम रीडायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर फेलियर आ जाए तो फेलियर आने की सूरत में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा fm इज इक्वल टू, यहाँ पर टेम्पलेट डेटा जो मैंने अभी स्ट्रक्ट बनाया था, और इसके अंदर लिखता हूँ लॉगिन फेलियर, और यहाँ पर मैसेज क्या लिखूंगा, मैसेज लिखूंगा ईमेल और पासवर्ड इज इंटर द करेक्ट ईमेल और पासवर्ड, यानी या पासवर्ड गलत है या ईमेल गलत है, उनमें से जो भी गलत है वो एंटर सही तरह से करें। तो इसके हो जाने के बाद अब मैं इसी fm को यहाँ पर कॉल करता हूँ ताकि ये फेलियर मैसेज है यहाँ पर आए, और यहाँ पर इफ का मैसेज लगा देते हैं, इफ एरर इज इक्वल टू, और यहाँ पर एरर इज नॉट इक्वल टू निल, फिर यहाँ पर लॉग फैटल और ये एरर। तो अब ये सही तरह से काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी इफ स्टेटमेंट ठीक है लगाए हुए है, सही है। तो यहाँ पर क्योंकि ये मैंने इस वजह से ये टेम्पलेट डेटा का यूज किया, क्योंकि यहाँ पर लॉगिन में मैं आता हूँ, ये लॉगिन में मैं दो स्ट्रक्चर को एक जगह पे यूज कर रहा हूँ, यानी सक्सेस का भी यूज करूंगा और इसी तरह फेलियर का भी यूज करूंगा। तो वो दोनों एट अ टाइम यूज नहीं हो सकेंगे, इसलिए मैंने ये टेम्पलेट डेटा का यूज किया था कि मैं साइन अप सक्सेस और लॉगिन फेलियर को एक ही फाइल में यूज करूं। तो यहाँ पर आते हैं, ये जो सक्सेस था इसको चेंज करके साइन अप सक्सेस लिखते हैं, ये हो गया। अब इसी तरह इसको कॉपी करते हैं और इसके नीचे यहाँ पर लिखते हैं लॉगिन फेलियर, लॉगिन फेलियर। तो ये हो जाने के बाद अब इसको यहाँ पर नाम देते हैं फेलियर का। ठीक हो गया। अब ऊपर आते हैं और इसको यहाँ से कॉपी करते हैं स्टाइल को और इसको पेस्ट कर देते हैं, और इधर जो सक्सेस की बजाय फेलियर, और यहाँ पर जो रंग कलर है इसका ऊपर बल्कि यहाँ पर देखते हैं, अब बिल्कुल नीचे आ जाते हैं,
यहाँ पर देखें अब रेड साइन आ गया। अब इसको थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, ये सही है। तो अब इसको सेव करते हैं, क्लियर कर देते हैं यहाँ से। यहाँ पर भी डीबी भी सेव हो गया, हैंडलर भी सेव हो गया। चले अब देखते हैं, यहाँ पर रन हो गया। अब रन हो जाने के बाद अब आते हैं यहाँ पर, फिर से इसको रन करते हैं, ठीक हो गया। अब आते हैं लॉगिन की तरफ, और लॉगिन में मैं अगर bilalkhan@gmail.com, उसके बाद पासवर्ड इसका 1234 है, लेकिन मैं लगाता हूँ 6789। ये गलत पासवर्ड है, ये देखें। इंटर द करेक्ट ईमेल और पासवर्ड। अगर मैं सही देता हूँ तो ये मुझे क्या करेगा, 1234, ये मुझे अबाउट सेक्शन में ले जाएगा, ठीक हो गया। अब इसी तरह मैं अगर साइन अप में आता हूँ, क्योंकि मैंने साइन अप में भी चेंजेस की थी, तो मैं यहाँ पर बिलाल, और बिलाल में लिखता हूँ आई बिलाल के, और पासवर्ड 1234, और यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड में लिखता हूँ 6789। तो ये पासवर्ड मैच नहीं है, मुझे एरर दे देगा, बोथ पासवर्ड्स आर नॉट मैच्ड। फिर आते हैं, फिर लिखते हैं बिलाल, फिर बिलाल खान नहीं, सॉरी, यहाँ पर आई बिलाल के, 1234, उसके बाद 1234। तो ये हो गया साइन अप। अब ये देखिए, योर अकाउंट इज सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो ये दोनों लॉगिन और साइन अप दोनों मेरे करेक्टली काम कर रहे हैं। अब दोनों मैसेज एट अ टाइम अपीयर हो रहे हैं। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, इधर देखें, ये यहाँ पर जो पासवर्ड वगैरह हैं और जो डेटा है वो यहाँ पर अपडेट हो गया है। अबाउट सेक्शन जो है, अब आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आने के बाद अब जो अबाउट सेक्शन है यहाँ पर ऊपर, तो इसके लिए जो फॉर्म फिल होगा, उस फॉर्म में जो डेटा एंटर होगा, वो डेटा जो है यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो आपके लिए इतना ही है अभी तक के लिए। अगर आपको इसमें कोड में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं इसका जवाब आपको दे दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, और अपनी दुआ में मुझे जरूर याद रखिए। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मजीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।